तो ये बाकी सारे स्टार्ट हो जाते हैं। स्टार्ट हो ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया ना हमारे पास सब कुछ। तो यहाँ पर ना आपके पास एक चीज आती है, ये आपने सेलेक्ट कर ली, ये आपको बताएगा कि सिलेक्टेड फैमिली, नजर आ रहा है आपको, ये आपके पास नजर आ जाएगा। उसके बाद अपन यहाँ पर दो चीजें आपके पास आएंगी, एक हमारे पास होगा लिंक और एक हमारे पास होगा इंपोर्ट। अगर अगर तो आपने HTML के अंदर लिंक करना है। अब लिंक कैसे करना है ये मैं आगे फर्दर आपको बताता हूँ। अगर तो आपने HTML के अंदर इसको लिंक करना है तो आप क्या क्या यूज करेंगे, लिंक यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लिंक। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने यूज करना है CSS में। किसमें भाई मेरे, CSS में। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक ना यहाँ पर ये एक दे देता है, नजर आ रहा है आपको, एक फाइल दे देता है, याद है आपको, नजर आ रहा है। आपने इसको अगर कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर जो मेन डॉट CSS बनाई है उसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ओके, या नहीं समझ आई आपको। अब इसके बाद ना यहाँ पर दो तीन चीजें आपने जरूर करनी है। यहाँ पर आपने दो तीन चीजें जरूर करनी है। वो यूज क्या करनी है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर लगाना है एक स्टैटिक। क्या लगाना है, स्टर। स्टर का मतलब क्या होता है, ऑल। क्या होता है मतलब, ऑल। अब इसका मतलब होता है कि पूरी अंटायर जो प्रोजेक्ट होगा वो उसके साथ एक्सेस करेगा। तो आपने यहाँ पर तीन चीजें देनी है। पहले हमने मार्जिन, क्या देना हमने, मार्जिन, वो आपने देना है 0। फिर आपने देनी है पैडिंग। अब पैडिंग और मार्जिन क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, कोई परेशान नहीं होने वाला है। और ये भी आपने 0 देना है। और यहाँ पर देनी है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। और यहाँ पर हमने ना फॉन्ट फैमिली दे देनी है। क्या देनी है, अगर तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास जो फिग्मा आता है उसके अंदर एक ही फैमिली है, एक ही फॉन्ट फैमिली है। क्या हमारे पास है, एक ही फॉन्ट फैमिली है। तो आपने इसको किसमें दे देनी है, ये हमारे पास जो, ये इसको कॉपी करना है आपने और इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ऐसे ही है। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि ये पूरे के पूरा जो प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर ये एक्सेस करवा देगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, एनी क्वेश्चन। चले, अब इसको हमने किया सेव। हम आते हैं अपने index.html में, आते हैं किस में आते हैं, index.html। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो हमारे पास अभी तक क्या ये एज इट एज ही है। देखो यहाँ पर ऊपर से स्पेस आ रही कि नहीं आ रही, ये साथ में स्पेस आ रही कि नहीं आ रही, आ रही कि नहीं आ रही अभी तक, क्योंकि हमने अभी तक, और इसका जो YTP का जो फॉन्ट फैमिली है ये भी डिफरेंट है। लेकिन मैंने अभी तो कहा है कि यार अगर जो हमने दे दी तो सारे में एक्सेस हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। पहले हमने जिस फाइल के अंदर इसको एक्सेस दिलानी है वहां पर हमें लिंक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई मेरे, लिंक। तो लिंक कैसे करते हैं वो भी आप देखते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा। एक तो आपने पाथ कैसे देना है, क्या देना है, पाथ कैसे देना है। ओके। और दूसरा चीज है कि हमने दूसरी फाइल्स को आपस में लिंक कैसे करना है। ओके, वो तो समझ आ रही है नहीं आ रही। तो हम आते हैं अपने अपने इंडेक्स फाइल में आते हैं। एक और चीज मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो ब्राउजर है ना, ये ब्राउजर जो हमारे पास ये पर शो हो रहा है, ये HTML की फाइल शो करवा रहा है। क्या करवा रहा है, HTML की फाइल। तो हमने हमें जितनी भी फाइल, दूसरी फाइल है, इमेजेस है या CSS की फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उसको हमने किस में करवाना है, उसको हमने HTML की फाइल में लिंक करवाना है। ना कि CSS की फाइल के अंदर HTML को लगवाना है, नहीं ऐसा नहीं। हमने HTML की फाइल के अंदर ही बाकी फाइल्स को लिंक करवाना है। ओके, क्वेश्चन। चले, वापस आते हैं। अब यहाँ पर, आप यहाँ पर सबसे पहले एक और चीज, अगर तो आपके पास एक फाइल आती है जिसके अंदर CSS हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, CSS, तो आपने उसको हेड के अंदर यहां पर लिंक करवाना है। और अगर अब आपके पास एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, किसकी फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल, तो आपने जहां पर बॉडी का टैग एंड हो रहा है उसके ऊपर आपने उसको शो करवाना है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये आपके पास क्वेश्चन आता है। वो ये इसलिए होता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट को लोड करते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या लोड होती है, उसकी CSS लोड होती है। क्या होती है भाई मेरे, CS। जब तक हमें ये सब कुछ नजर नहीं आएगा तब तक हम उसके अंदर इंटरेक्टिविटी या उसको फंक्शनैलिटी पे काम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या लोड होता है, उसकी CSS। जो उसकी CSS ऊपर होगी वो पहले लोड होगा। ओके, आई समझ नहीं आई, टॉप टू बॉटम, ये इसका एक्सप्रेशन होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे लिंक। क्या करेंगे यहाँ पर, लिंक।
और यहाँ पर लिंक क्या आ रहा है, सीएसएस का आ रहा है, कि क्या आ रहा है भाई मेरे पास से, तो इस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास क्या गया, रिलेशन आ गया, क्या आ गया हमारे पास, रिलेशन। और यहाँ पर क्या गया, HREF है, क्या हमारे पास है। अब HREF के अंदर हमने अपना जो फाइल है उसका लिंक देना है, क्या देना है, लिंक। अच्छा अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको खत्म कर देते हैं छोटे। अब देखें, अच्छा अभी हमारे पास क्या फाइल हमारे पड़ी है, स्टाइल के अंदर यहाँ पर मेन डॉट सीएसएस में पड़ी है, किसमें पड़ी है, स्टाइल के अंदर एक फाइल पड़ी है, इसका नाम है मेन डॉट सीएसएस। लेकिन हमारे पास जहां पर हम एक्सेस करना है वो ऊपर बाहर पड़ा हुआ है, ऐसा ही है ना, ये नहीं समझ आई। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि आप अगर सपोज करते हैं, यहाँ पर चीजें, दो चीजें आपको समझा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपने यहाँ पर माइंड में ये चीज रखनी है, ये व्हाइट बोर्ड है, आपको शायद नजर आ रहा है, चले, ये हमारे पास फोल्डर है पड़ा है, क्या हमारे पास एक फोल्डर है, ओके। एक हमारे पास इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पड़ी है, एक फाइल पड़ी है, एक और फाइल पड़ी है, ठीक है। आई समझ नहीं आई। एक और ये फोल्डर पड़ा हुआ है, इसके अंदर एक और फाइल पड़ी है, इसके अंदर एक और फाइल पड़ी है, ठीक है। यहाँ पर एक हमारे पास वैसे फाइल पड़ी है, ये वाली फाइल पड़ी है, ठीक है भाई मेरे, आई समझ नहीं आई या नहीं आई। अब यहाँ से हम दो चीजें आपको, आपके पास ना आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपने इसको कैसे एक्सेस करना है। अगर हमारे पास ये जो फाइल पड़ी है, ये वाली फाइल, इसको हम कह सकते हैं, आप इस फाइल को आप कह सकते हैं ए फाइल, ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास क्या ए फाइल है, ठीक है। इसको हमने एक्सेस करना है किसमें, हमने एक्सेस करना है इसके अंदर, ठीक है भाई मेरे। तो ये हमारे पास क्या कि ये इसकी फाइल और उसका जो पेरेंट वाला है वो दोनों एक ही सेक्शन में पड़े हुए हैं, किस में पड़े हुए हैं, दोनों एक ही सेक्शन में पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं बच्चे, नहीं समझ आ रही किसकी, ऐसा ठीक है। मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, कोई यार, यार ये फोल्डर पड़े हैं, ठीक है। फोल्डर जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना, आपको दिखाया है, ये हमारे पास क्या, एक फोल्डर ये पड़ा हुआ है, ये फोल्डर पड़ा हुआ है, एक ये फोल्डर पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास क्या, index.html है, ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। आज यहाँ से मैं आपको पाथ देना सिखाऊंगा, पाथ देना सिखाना है। अब यहाँ पर हमारे पास फाइल पड़ी है स्टाइल और सीएसएस के अंदर, किसके अंदर पड़ी है ये सर, मतलब कि ये कि सॉरी यार उनको समझ नहीं आनी, मैं आपको दोबारा से, कि हमारे पास फाइल पड़ी है, ये हमारे पास है, एक मिनट यार, ओहो, चले, इस फाइल को हमने एक्सेस करना है यहाँ पर, ओके। तो हमारे पास क्या है, ये इसका जो पेरेंट फोल्डर है और जो हमारे पास फाइल है, ये दोनों सेम है, ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देंगे सबसे पहले डॉट देंगे, क्या देंगे, डॉट, फिर हम देंगे स्लैश, क्या देंगे, स्लैश, ओके। तो अगर हमने एक फोल्डर से पीछे जाना है, एक फोल्डर से पीछे जाना है, तो आपने वहां पर क्या देना, डबल डॉट स्लैश देनी है, क्या देनी है, डबल डॉट स्लैश। मतलब सपोज करते हैं कि देखिए हमारे पास, ये हमारे पास जो फाइल पड़ी, ये अंदर वाली फाइल नजर आ रही है आपको। सर ये जो आपने आगे पीछे वाला सीक्वेंस बताया, इसके बेसिकली जो विजुअल स्टूडियो के अंदर फाइल्स का सीक्वेंस है वो बिल्कुल डिफाइन किया बिल्कुल हुआ है। वही डिफाइन करना, ठीक है, यानी index.html सबसे एंड पे है, और हाँ। आपकी वो फोल्डर जो है नहीं एंड पे वाली बात नहीं है, एंड वाली बात नहीं, ये आपने माइंड में, एंड वाली बात नहीं, बल्कि फोल्डर के अंदर कैसे जाना है। नहीं, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट आप डिफाइन कर रहे हाँ थे। तो वो फॉरवर्ड मतलब कि अपने जो फोल्डर है उसके बाहर कैसे जाना है और अंदर कैसे आना है, ये मैं बात कर रहा ठीक, हूँ। ये नहीं अगर कहना आप कि इस आप फोल्डर, एक्स्ट्रा फोल्डर के अंदर, अगर अगर आपकी फाइल फाइल पड़ी है, से हमारे पास इस फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी है, इसको हमने एक्सेस करना है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या होगा, ये आप जब जाएंगे तो ये हमारे पास क्या, पहले इसके जो हमारा पेरेंट है उसको एक्सेस करेगा, फिर उसके अंदर वाली फाइल है उसको एक्सेस करेगा, ऐसा ही है ना, कि नहीं समझ आई। ऐसे ही है। और उसके बाद अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास ये फाइल है, इस फाइल के अंदर हमने इस फाइल को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमने इस फोल्डर से बाहर आना है, आना कि नहीं आना। फिर ये हम इस फोल्डर में आ गए, फिर इस फोल्डर से बाहर आना है, फिर हम इस फोल्डर में आ गए, फिर इस फोल्डर में बाहर आएंगे तो ये वाले ऊपर वाले फोल्डर में आ जाएंगे, और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास ये फाइल पड़ी होगी, कैसे होगी ये मैं आपको दिखाऊंगा। और उसे सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, कि अगर आपके पास एक ही पेरेंट के अंदर फाइल्स पड़ी है, तो फिर आपने वहां पर लगाना है डॉट स्लैश लगानी है। अब इसमें या नहीं है, हम डॉट स्लैश।
अगर हमने एक फोल्डर से बैर वाले जाना है, बैर, वो हम क्या लगाएंगे, डबल डॉट स्लैश, क्या लगाएंगे, डबल डॉट स्लैश। सपोज करते हैं, मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं, बहुत आसान सी चीज है, देखें ये हमारे पास पड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूं एक चीज। ये बाबू प्रोजेक्ट, इधर देखो, फर्स्ट प्रोजेक्ट पड़ा है ना हमारे पास, पड़ा है ना, हम इस फोल्डर में पड़े हुए हैं, इस फोल्डर में है कि नहीं है। अब अगर हम कहते हैं कि यार इस फोल्डर से बैठ जाएंगे, जो हमारे पास रिएक्ट जेएस वाला फोल्डर है ना, इसमें हमारा चाहिए, तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं CD डबल डॉट, क्या लगाते हैं, CD, तो हम बैकवर्ड फोल्डर में आ गए, तो नहीं तो भाई मेरे, अगर यहाँ से फिर हम करेंगे CD फिर डबल डॉट लगाएंगे, तो हमारे पास इससे पहले वाले फोल्डर में आ गए। ऐसा होता कि नहीं होता भाई मेरे, या नहीं आता। इसी तरह जब हम वापस आते हैं, ओ यार इनको तो समझ नहीं आया, चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डॉट स्लैश लगाया, क्या लगाया हमारे पास, डॉट सर स्लैश। अब इस फोल्डर के अंदर हमारे पास जो प्रोजेक्ट वाला फोल्डर था, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट वाला फोल्डर था, जब मैंने लगाया डॉट स्लैश, तो इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल और फोल्डर थे वो सारे के सारे हमारे पास आ गए, आया नहीं आया। उसके बाद आपने क्या किया, हमने किया, हाँ हमारे पास स्टाइल वाला है, इस पर क्लिक किया तो इस वाली फाइल का हमारे पास आ गई। आपने इसको ऐसे ही लगाना है भैया। सर आपने पेरेंट फोल्डर को क्लिक किया ना स्टाइल का, हाँ जी, अगर आप मेन डॉट सीएसएस को करते तभी ये होना था। तो अब भाई मेन डॉट सीएसएस को एक्सेस किया हमने, भाई अभी यहाँ पर हमारे मेन डॉट सीएसएस को एक्सेस किया है, ठीक है। ठीक है। अभी मैं आपको और चीज दिखाऊंगा बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा कि हमने एक फोल्डर से बैकएंड पे कैसे जाना है, ओके। अभी मैंने कहा कि हमने, मतलब कि हम एक फोल्डर के अंदर वाली फाइल को एक्सेस किया है। अब बस पोज करते हैं यहाँ पर, अब ये स्टाइल है ना, अब इसके अंदर क्या ना और फोल्डर बनते हैं जिसको हम कहते हैं स्टाइल, ये इसके मेन कर देते हैं, क्या कहते हैं, मेन। अब इसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक और फोल्डर, इसको क्या, सपोज हम नाम रख देते हैं YETP, ओके। और यहाँ पर हम, और मेन फोल्डर के अंदर, ये हमारे पास जो मेन फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, लाइक हमारे पास जो बैच है, कोई भी बैच, आगे समझे आपको। अब हमारे पास YTP है ना, अब इसके अंदर एक फाइल में इसका नाम होता है main.css, main.css, ओके। आई समझ या नहीं आई। ठीक है। अब इस फाइल के अंदर हमने कोड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इस फाइल के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है। और इस कोड को हमने एक्सेस करना है index.html के अंदर, इसके अंदर index. तो हमने क्या करना है कि हमारे पास, अब देखिए स्टाइल में आ गया हमारे पास, ये हमारे पास, इसको दोबारा से रिमूव कर दे, दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमारे पास डॉट स्लैश किया, वो हमारे पास जो पेरेंट वाले इसके साथ जो चल रहे हैं वो हमारे पास सारे फोल्डर फाइल्स आ गई हैं। फिर हम गए स्टाइल में, किसमें गए, तो स्टाइल के अंदर इतने में हमारे पास फाइल फोल्डर पड़े थे वो हमारे पास आ गए, ओके। अब हम मेन में आते हैं, किस में आते हैं, अब सपोज अगर हमारे पास मेन डाटा सीएसएस के जो ऊपर पहले पड़ी है, इसको एक्सेस करना है, तो यहीं से मैं इसको एक्सेस कर लेंगे। फर्दर अगर हम कहते हैं कि यार इसके अंदर ये फाइल नहीं पड़ी, बल्कि जो मेन फोल्डर है उसके अंदर पड़ी है फाइल, तो हम किस में फिर आते हैं, हम मेन डॉट के अंदर, किसके अंदर आते हैं, मेन के अंदर जो भी आपको और फोल्डर्स पड़े हैं वो आपके पास आ गए हैं, ठीक है। आई समझ नहीं आई। तुम्हारे पास फाइल कहाँ पड़ी है, YTP के अंदर पड़ी है, किसके अंदर पड़ी है, वाई, तो आपने इसको एक्सेस करना है, तो अब इस YTP के फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हमारे पास होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, ओके। फिर आपने ये एक्सेस करना, और ये आपने आपने सिस्टम को लिंक कर दिया है, आपने आपकी जो सीएस की फाइल थी उसको आपने HTML के साथ क्या कर दिया है, लिंक कर दिया। ये बात आपने जो है, आपने इमेज को आपने बनाना है, क्या कराना है, इमेज को आपने लिंक करवाना है, आपने कुछ भी करना है, कोई भी फाइल आपने करनी है, आपने इसको ऐसे ही पाते हैं। ये बात है जो बता रही ये सेम फोल्डर का है, जो इस फोल्डर के अंदर आपका पड़ा हुआ है, अगर ये फोल्डर से बाहर आना है तो डबल डॉट यूज करें। हाँ जी बिल्कुल। मैं आपको अभी तो यहाँ तक समझा रहा हूँ, कल हम करेंगे जब हम स्टाइल के अंदर सीएसएस वाली फाइल होगी है, अब उसके अंदर जब हम इमेज को पाथ देंगे, कर देंगे, तो वहां पर हम उस स्टाइल से बाहर आएंगे, फिर हम एसेट्स में जाएंगे, फिर एसेट्स के अंदर जो इमेज पड़ी हुई वो जो पाथ होगा वो हम एक्सेस करेंगे, और हमारा, अब वहां पर भी आपको समझा जाएगा, ठीक है। आगे समझ नहीं आए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये फोल्डर पड़ा हुआ है, देखिए ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, हमारे पास CSS है, और ये हमारे पास main.css है, तो अब इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर ये फाइल पड़ी है, इसको यहाँ से कॉपी किया, इसका पाथ और पेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना,
आपने ऐसा बिल्कुल भी, ओके, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? चलिए वापस आते हैं। चलिए अब हमारे पास आता है यहाँ पर स्लैश स्टाइल, हमारे पास आ गया। स्टाइल के बाद हमारे पास मेन डॉट सीएसएस है। इसको किया मैंने, जैसे सेव किया, जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो अभी यहाँ पर देखिए, पहले का कुछ और था, अब कुछ और हो गया। अब भाषा नहीं है या नहीं है पे मेरे, कुछ आपको समझाइए नहीं है यहाँ तक, किसी को कन्फ्यूजन, एनी कन्फ्यूजन? ओके, चलो अभी मैं आपको ये यहाँ तक समझा दिया आपको। अभी हमारे पास कुछ टाइम है, चलिए मैं आपको ना दो चीजें और समझा देता हूँ। हमारे पास एक गिट वर्जन कंट्रोल है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप आगे जो फर्दर काम होगा, ठीक है, जब मैंने आपको कोड करना है, कोड को पुश भी करना है, क्या करना है, कोड को पुश भी करना है। आपने अपने मोबाइल सिस्टम है उनके ऊपर आपने उसका वर्जन बनाना भी है, और वहां पर मैं आपसे एक्सेस करूंगा, मैं आपका कोड शेयर करूंगा, आप मेरे कोड के मुताबिक आपने अपना कोड करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेन जो चीज़ है वो हमने इसके ऊपर देखनी है, वो हमारे पास है गिट हब। क्या हमारे पास है? गिट हब। अब वर्जन कंट्रोल क्या होता है, जैसे सपोज करते हैं कि आपने एक टीम के अंदर काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? एक टीम। एक बंदा जो फ्रंट पे काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है? एक बैकएंड पे काम कर रहा है, ठीक है, और एक डेटाबेस पे काम कर रहा है। सारा के सारा एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चार बंदे, और चार बंदे डिफरेंट जगहों पे पड़े हैं। कोई अमेरिका बैठा हुआ है, कोई यूएसए बैठा, सॉरी कोई अमेरिका यूएसए की बात है, कोई कनाडा बैठा है, कोई पाकिस्तान बैठा है, कोई कहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब उन्होंने आपस में कोलेबोरेशन भी करनी है, करनी कि नहीं करनी? तो अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि हमारा उसने खुला कोड किया, उसने कोड किया, फिर उसने जिप बनाई, फाइल जिप बना के उसको सेंड कर दिया, ऐसा तो नहीं ना होता। तो इसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक सेंट्रलाइज बना दी, जिसका हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल। तो कहते हैं वर्जन कंट्रोल। उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक, हमारे पास गिट हब के नाम से एक, आप कह सकते सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये कह सकते हैं, या पास कर सकते हैं, ठीक है। उसको यूज करेंगे, क्या करेंगे, हम उसको यूज करेंगे। वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे गिट हब, github.com, हमारे पास है github.com। इसके ऊपर जब आपने बनाना है तो थोड़ा सा ये ट्रिकी होगा आपके लिए, जब आपको बनाएंगे तो इससे आपके पास आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको इसको साथ काम करवा दूंगा। आप कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पर लिए हुआ है, उनके साथ मैं यहाँ पर कम्युनिकेट करवा दूंगा। एक चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है कि जो जीमेल यहाँ पर आपके सिस्टम में लॉगिन है, उसी जीमेल के साथ आपने यहाँ पर भी लॉगिन है, ओके। और बाद में एक और चीज ये होगी, जहां पर हमने और काम करेंगे उसके ऊपर भी आपने उसी जीमेल के साथ लॉगिन होना है, ओके। तो ऐसे नहीं आता है ये। अब मैंने मेरे से पहले से ना, यहाँ पर मेरे पास पहले से ही ये बना हुआ है और मैं लॉगिन हो चुका हूँ, ओके। मैं आपको ना एक और सपोज करता हूँ, मैं ना आपको एक और करके दिखा देता हूँ। नील मैं, ये मेरा नीलम, ये इस पे करता हूँ, यहाँ पर हम कर लेते हैं गिट हब। तो हमारे पास है गिट हब, ये हमारे पास गिट हब पे जाते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या साइन अप करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर, साइन साइन अप जब क्लिक करेंगे तो साइन अप के ऊपर आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पर आपने ईमेल देना है, क्या देना है हमने यहाँ पर, ईमेल। अब यहाँ पर सपोज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ना एक ईमेल देता हूँ, amnoor92082@gmail.com। अब यहाँ पर देखो मैंने कहा ईमेल इज इनवैलिड आर ऑलरेडी टेकन, तो इससे पहले बना हुआ है, इससे पहले क्या हुआ है, बना हुआ है। तो सपोज करते हैं यहाँ पर लिखते हैं amnoor, यहाँ पर देखें @gmail.com। अगर इस पे क्लिक करते हैं तो कहते हैं अभी यहाँ पर नीचे कोई ऐसा सीन नहीं आ रहा, ओके। जब हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर फिर पासवर्ड आता है एंड सो ऑन, ओके। फिर अब यहाँ पर एक ना वो रिकैप्चा भी आता है, क्या था हमारे पास, रिकैप्चा। तो वो आपने इसके ऊपर कोई वो रिकैप्चा तक आपको पता है कैसे आता है कैसे नहीं आता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सॉल्व भी करवा दूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है। आपने सबसे पहले यहाँ पर बनाना है, एक अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है, और ये चीज आपकी पूरी इंटायर जो सॉफ्टवेयर लाइफ है, ये इसके साथ आपके साथ मगजमारी होगी, ओके। इंटायर लाइफ जो होगी ना वो मगजमारी के साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी से मैं आपको इसके साथ काम करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आपने बनाना है यहाँ पर एक अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है, अकाउंट बना लिए। बनाने के बाद फिर आपके पास ना कुछ ऐसा ही
ऐसा ही अब आपके पास आएगा, ऐसा ही डैशबोर्ड आपके पास आएगा। ओके, ये मेरे पास ना जितने भी मैं प्रोजेक्ट कर चुका हूँ ना, वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, पब्लिक है। ये पब्लिक नहीं, प्राइवेट है। क्यों है यार, क्या हो गया? वो क्या सॉफ्टवेयर की वो जो बंदा होता है उसकी भाई ये कुल ऐसा ये पूंजी यही होती है, ठीक है ना? वो खैर सारी जिंदगी जो कमाई है वो यही तो है हमारी, ठीक है ना? जो कुछ पब्लिक, जो पब्लिक करने वाले पब्लिक करते हैं, तो अदरवाइज जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे क्या है हमारे पास, प्राइवेट है। ठीक है, वो प्राइवेट अगर आप सक्सेस होगी तो मैं आपको दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जब आप ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, आपके पास ये प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने ये वाला नजर आ रहा है आपको, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू रेपोजिटरी पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? ओके, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर, आपके पास ना यहाँ पर आएगा, ये ऑनर आएगा और यहाँ पर आपने रेपोजिटरी का नेम देना है। क्या देना है? रेपोजिटरी का नेम। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पहले से ले चुके हैं हम, और यहाँ पर आपको आपका जो बैच है वो 803 है। ओके, यहाँ पर रिएक्ट बैच कर देते हैं, रिएक्ट रिएक्ट बैच, ठीक है। ओके, 803, क्योंकि हम यहाँ पर पहले प्रोजेक्ट करेंगे, इसका करेंगे, फिर रिएक्ट करेंगे तो उसको भी अपलोड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसने बता दिया कि आपके पास अवेलेबल है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं यहाँ पर, पब्लिक प्राइवेट करनी है, अभी मैं पब्लिक कर रहा हूँ क्योंकि आपको वो रिसेस करवानी है। वापस आते हैं नीचे, ये क्या है उसमें? यार लॉगिन से कुछ नहीं होता, या बस अपना लॉगिन कराना। लॉगिन के बाद जब आपने साइन अप करना है, या साइन अप करते हैं आप लोग, साइन अप करते हैं ना, करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसके बाद फिर लॉगिन आता है। लॉगिन के अंदर जो आपने यूजर ईमेल दी होती है वो, और उसका जो पासवर्ड होता है वो देते हैं और लॉगिन हो जाते हैं। ऐसे ही जी होता है सर, जैसे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि न्यू रेस्पोजिटरी में आप कहाँ पे आए हैं? मैं क्योंकि वो लॉगिन कर रहा था, मैं साइन अप कर रहा था, मुझे ये वाला पेज नहीं पता लगा ये कहाँ पे आया है, तो ऐसे कहाँ से ऐसा, लेके आए? ऐसा नहीं करते यार। अब यहाँ पर इन्हें आ रहा आपको ये वाला, हाँ जी, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ये न्यू रेपोजिटरी। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर ना और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन मैं आपको रेपोजिटरी पे तक रख रहा हूँ। ओके, इसके अंदर पहले कोड बेस आता है, फिर गेट आती है, ऑर्गेनाइजेशन बनती है, बहुत सारी और चीजें भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ रेपो तक ही रहेंगे। ओके, फिर बाद में आपके साथ कंप्लीकेटेड चीजें हो जाती हैं, फिर वो और इन तरफ चली जाती हैं। यहाँ पर न्यू रेपोजिटरी पे क्लिक किया। ओके, ओ शिट, दोबारा फिर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं रिएक्ट बैच 803 फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है भाई मेरे। इसके बाद पब्लिक किया, पब्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सबसे क्या करना है कि ऐड इग्नोर, और यहाँ पर हमने करना है क्रेडिट रेपोजिटरी। इसके साथ और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ तक, इसमें मैंने क्लिक कर दिया, क्या कर दिया मैंने? हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ना आपके पास ये चीजें हैं, ये दो चीजें हैं, ये आप पास ये फाइल आ जाएगी, आ जाएगी आपके पास फाइल। अब एक और काम भी हमने करना है, वो ये करना है कि हमारे पास गेट हब के ऊपर तो हमने अकाउंट बना लिया, ठीक है, हमने रेपो भी क्रिएट कर दी, लेकिन हमारे सिस्टम के साथ लिंक तो नहीं हुआ। लिंक हुआ है? विजुअल स्टूडियो के साथ। विजुअल स्टूडियो के साथ लिंक तो नहीं ना हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी मशीन को, सिस्टम को गिट हब के साथ लिंक करेंगे। क्या करेंगे? गिट हब के साथ क्या करेंगे भाई मेरे? लिंक करें। तो उसको लिंक करने के लिए आपके पास दो चीजें का होना जरूरी है। कितनी चीजें का होना जरूरी है भाई मेरे? दो चीजें। एक तो आपके पास यूजर नेम होगा। क्या होगा? क्या होगा भाई मेरे? और दूसरा जो आपने यहाँ पर ईमेल दी होगी वो होगी। ओके, आई समझ नहीं आई या नहीं आई? यूजर नेम कौन सा? जो मैं दिखाता हूँ। जब आप लॉगिन बना, सॉरी, जब आप साइन अप कर रहे होते हैं ना, हाँ, तो वहां पर आप एक यूजर नेम देते हैं। ठीक है। क्या देते हैं भाई मेरे? यूजर नेम। वो यूजर नेम होगा और साथ में आपकी ईमेल होगी। क्या होगी? ईमेल। आप उसको कैसे करना है वो भी मैंने आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ दो तीन कमांड्स दी हुई है, दो तीन कमांड मैंने दी हुई है, आपने उसको साथ करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने यहाँ पर आना है। ये आपकी प्रोफाइल नजर आ रही है आपको? आ रही है भाई मेरे? कि नहीं आ रही?
अब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ना ये देखो मोहम्मद नूर के ऊपर ना एम नू 992 यहाँ पर 9 सॉरी 920 आया, आ रहा कि नहीं आ रहा? ये आपके पास यूजर नेम है, क्या हमारे पास है? क्या भाई मेरे पास है यूजर नेम है। और अगर मैं आपको नीचे आता हूँ और यहाँ पर सेटिंग में आता हूँ, तो सेटिंग के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पर ये ईमेल आते हैं, तो यहाँ पर आपके प्राइमरी ईमेल होगा, ये प्राइमरी ईमेल है। आज समझ नहीं आ रही इन दोनों को? अच्छा, उसके बाद वापस आते हैं यहाँ पर, जो आपका जो क्या नाम है, ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर हम आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर जब हम आते हैं ना, तो यहाँ पर मैंने ना रिएक्ट कमांड दी है, उसके बाद किधर गई किधर गई किधर गई किधर, एक मिनट, ये गेट कमांड्स है, नजर आ रही है आपको? गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल, नजर आ रही है आपको? ये दो कमांड्स हैं, कमांड्स नजर आ रही है कि नहीं आ रही? आपने सबसे पहले करना है, जैसा आपने करना है, ये आपने यूजर नेम यहाँ से करना है कॉपी, यहाँ तक कर लेंगे। करने के बाद आपने, अच्छा एक बार, इसको यहाँ पर करने से पहले आपके पास गिट आपका गिट बैश होना जरूरी है, गिट बैश होना जरूरी है। अच्छा मैं यहाँ पर करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपने आना और यहाँ पर आपने टर्मिनल पे आना है। किस पे आना है? मैंने कहा था ना कि हमारा वास्ता पढ़ना है उसके साथ, CMD के साथ, कहा था ना भाई मेरे। और यहाँ पर आप वास्ता पढ़ा गया है। अब यहाँ पर आएंगे पावर शेल है, इसके साथ हम करेंगे गिट बैश, तुम्हारे पास ये रंग बिरंगी चीजें आ जाएंगी, ठीक है? यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, क्या कर दिया मैंने? पेस्ट। अभी मैंने यूजर नेम नहीं लिखा, अभी मैंने यूजर नेम नहीं लिखा, और मैंने क्या क्लिक किया, यहाँ पर एम नूर आ रहा है, एम नूर 920 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यार आ रहा है, ये देखो आ रहा है, देखिए यार ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे? आ रहा है। तो आपने यही, अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर ये नूर आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ये देखो आ रहा है मेरे कि नहीं आ रहा? चले, चलो ठीक हो गया। अब इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मैं करता हूँ, यहाँ पर नेम था, यहाँ पर मैं कर देता हूँ ईमेल, कर देना आपने भाई मेरे ईमेल। तो ईमेल क्लिक किया तो यहाँ पर देखे एम नूर 92 ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर भी यही ईमेल आ रही है कि नहीं आ रही? ये देखें, ये आ रही कि नहीं आ रही? तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले ये दोनों चीजों को आपस अपनी जो डिवाइस है, जहां पर आपने क्या करना है, यहाँ पर यूजर ईमेल है, उससे पहले यूजर नेम है, क्या हमारे पास है? यूजर नेम। यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर यूजर नेम डॉट्स, यहाँ पर स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद यहाँ पर आपने यूजर नेम लिखना है, क्या लिखना है भाई मेरे? अपना यूजर नेम, ठीक है भाई मेरे आया था, आप वो उसको चलाएं तो सही यार। और यहाँ पर गेट बैश लगाने के लिए आपके पास ये यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आता है गेट बैश आता है, और यहाँ पर कहीं पर भी होगा वहां पर गेट बैश आता होगा। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते गेट के साथ, वो पावर शेल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है? ये नजर आ रहा है आपको? देखें दो चीजें नजर आ रही है आपको, आ रही कि नहीं आ रही? भाई मेरी आई है नहीं आई? तो आपका जो सिस्टम है, उसके बाद थोड़ी सी अथेंटिकेशन मांगता है। क्या मांगता है? अथेंटिकेशन। वो गिट बैश की अथेंटिकेशन होती है, वो आपके पास, वो नॉर्मली आपको समझाया कि आपने इसका ऐसे करना है, ठीक है? ओके, आपने क्या करना, पहले यूजर नेम है, यहाँ पर यूजर नेम पेस्ट करना है। सपोज करते हैं मेरा एम नूर यहाँ पर था, क्या था हमारे पास? एम नूर, ठीक है? 920 ये था ना हमारे पास। आपने एंटर दबाना तो वो आपका नाम आ जाएगा, ओके? उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर करना है ईमेल करना है, क्या करना है हमारे पास? ये ईमेल है, तो आपने जो वहां पर ईमेल है वो आपने यहाँ पर ईमेल पेस्ट कर देनी है। तो आपका जो सिस्टम है, वो आपकी जो जीमेल है, सॉरी जो गिट बैश सॉरी गिट हब है, वो उसकी क्या जगह लिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? आई समझ नहीं आई? लिंक होने के बाद आप नेक्स्ट जो हमारे पास काम है वो ये है कि अब हमारे पास वापस आते हैं, और ये मेरे पास सेटिंग्स थी, जो सेटिंग के साथ किधर गया यार, वापस आओ, होम पे आते हैं, ठीक है? और यहाँ ओहो ये डैशबोर्ड हमारे पास आ गया, और यहाँ पर किधर गया, किधर गया किधर गया किधर गया यार, किधर गया वो रिएक्ट, ये बैच मेरे पास आ गया हमारे पास, ये खाली फाइल थी, यही थी ना? तो आपने एज इट एज इसको सारे को कॉपी करना है, इसको आपने एज इट एज कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने ये टर्मिनल है ना, इसके ऊपर आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है? ये कुछ करने के बाद ये यहाँ तक आ जाएगा, ओके?
अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो रेपो है, आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका क्या जो प्रोजेक्ट है, ये आपका जो गिट हब है उसके साथ इनिशियलाइज हो गया, लिंक हो चुका है। क्या हो चुका है? लिंक। अब ये जो गिट बैश है ना, ये इतना कमाल का टूल है गिट हब जो हमारे पास है। क्योंकि सपोज करते हैं कि हमने ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। भाई साहब भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, और भी कोई काम कर रहे हैं सारे। अब वो कहता है यार मैंने बहुत सारी चेंज कर दी, मैंने आज ये काम कर दिया, आज मैंने ये भी काम कर दिया, लेकिन नहीं काम किया होता। ठीक है। आप कहते हैं, वो कहते हैं यार कोड को कमिट कर दो, कोड को। तो ये इतना एक्टिव है, इंटेलिजेंट है, तो ये आपकी हर एक चीज को दिखा देगा कि इस कमेंट के अंदर इसने ये काम किया है। ठीक है। चलो यार, इसको बाद में देखता हूँ, मैं आपको बाद में बताता हूँ, परेशान हूँ उस बारे में। अब यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है कोई ये वाली चीज, अब ये बता रहा है कि अब इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी नई चीजें आ रही हैं, या किस किस फाइल के अंदर हमने नई कोड चेंज किया है। ये ट्रैक करता है। क्या करता है? क्या करता है भाई मेरे? ट्रैक करता है। ये गिट आपके अलावा और भी प्लेटफॉर्म जो पेड है, जैसे हमारे पास गिट गिट लैब है, बिट बकेट्स है, और भी बहुत दो चीजें हैं, लेकिन जो हमारे पास पावरफुल यही है। जीरा भी हमारे पास एक चीज है, ठीक है, लेकिन हम गिट आपको यूज करेंगे। ठीक है, गिट आपके साथ वही सारा काम होता है, लेकिन गिट आप पॉपुलर है, हम उसको ही यूज करेंगे। ओके। चलिए वापस आते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि जो जो हमने फाइल बनाए थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए हमारे पास। अगर मैं ऐसी इसको यहाँ पर इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ, तो देखें यहाँ पर ये पूरी की पूरी फाइल जो है ना वो नहीं बन रही है। ओके। अब इसके बाद हमारे पास दो अहम काम है। दो अहम काम कौन से हैं कि हमने इस कोड को पहले कमिट तो करना है। क्या करना है? कमिट। फिर अपलोड कर देना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमने यहाँ पर जितनी भी चेंजेस है उनको हमने कमिट करना है। क्या करना है? कमिट। तो कमिट करने के लिए सबसे पहले करते हैं, यहाँ पर हमने किसी एक कमिट का नाम लिखना है। कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम। जैसे सपोज करते हैं कि वो भाई मॉड्यूल पे, एक मॉड्यूल पे काम कर रहे थे, मैं किसी और मॉड्यूल पे काम कर रहा था, मेरी बहन किसी और मॉड्यूल पे काम कर रही थी। जब वो कमिट करेगा तो वो जो उस मॉड्यूल पे काम कर रहा था उसका नेम लिखेगा और कमिट कर देगा। मैं जिस पे काम कर रहा हूँ तो मैं जिस मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ उस मॉड्यूल का नेम लिखूंगा और कमिट कर दूंगा। और मेरी बहन जो जिस मॉड्यूल पे काम कर रही होगी उस मॉड्यूल का नाम लिखेगी और कमिट कर देगी। अब इससे क्या होगा कि जितनी भी चेंजेस होंगी, जो टीम में लीड होगा, क्या होगा भाई मेरे? टीम लीड। उसकी लिए आसानी होगी कि हमने कौन सी चीज क्या काम किया, कौन सी चीज किसने काम किया है, कौन सा कोड किया है, और उसको मार्च करने में आसानी होगी। ओके। ये थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम जितना इसको कवर कर सके करेंगे। एक अलग टॉपिक है गिट आपका जो है ना, एक अलग पूरा अलग टॉपिक है, लेकिन हम इसको कवर करेंगे इसी के अंदर। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक कमिट का नाम देना, इसका नाम है प्रोजेक्ट सेटअप। प्रोजेक्ट सेटअप। ओके। आपने यहाँ पर कमिट करना है। क्या करना है आपने यहाँ पर? कमिट। कमिट करना है। कमिट करने के बाद अब यहाँ पर ये क्या होगा कि ये कमिट करना स्टार्ट कर देगा। ओके। आप जो आपकी चेंजेस जो आपने की थी वो सारी क्या होगी? कमिट होगी, वो आपकी लोकल में सेव हो चुकी हैं। अब जब हम करेंगे पब्लिश ब्रांच, यहाँ पर जब पहले वो करेंगे तो पब्लिश ब्रांच आ जाएगी, क्या आएगी? दोबारा करेंगे तो यहाँ पर लिखोगे SYNC चेंजेस, सिंक्रोनाइज चेंजेस, मतलब कि जो आपके सिस्टम में चेंजेस आए हैं और जो आपकी गिटहब पड़ी है दोनों को सिंक कर रहा है। क्या कर रहा है? सिंक। या पब्लिश ब्रांच करेंगे, ठीक है। देखिए अभी मैं आपको चीज दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट कौन सी ब्रांच में पुश होगी? जो ब्रांच हमने यहाँ पर बनाई होगी, अब ये मेन में होगा। अब यहाँ पर कमेंट हो गया। अब वापस हम हमारे पास आते हैं, तो हम ब्रांचेस के बारे में बताना। थैंक यू यार, मैं बता दूंगा आपको कल ब्रांचेस के बारे में, ठीक है। ब्रांचेस क्या होती है वो मेरे माइंड में। अब देखिए ये हमारे पास कोड आ गया, कोड आ गया ना। लेकिन एक चीज है, यहाँ पर एसेट्स भी नहीं आए। एसेट्स नहीं ना आए, नहीं ना भाई मेरे, क्यों नहीं है? वो उसके अंदर काम ही है, उसके अंदर कोई चीज पड़ी ही नहीं है, वो उसके अंदर कोई चीज पड़ी ही नहीं है। ओके। जिसके अंदर जो चीज नहीं पड़ी होती वो उसको एक्सेस नहीं करता। ओके। यहाँ पर स्टाइल है। स्टाइल के अंदर देखें, अगर मैं आपको इसको स्टाइल के अंदर दिखाऊं तो यहाँ पर क्या देखें, ये मेन स्टेप आ रहा नजर आ रहा है आपको। ओके। एंड सो ऑन। चलो वापस आते हैं, ये अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ पर आते हैं, ये यहाँ पर आपका लोड हो चुका है। ओके।
ओके भाई मेरे, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन भाई आपका? चलिए, आप इसके बाद मैं ना आपको ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये कॉपी करना है आपने, क्या करना है आपने? कॉपी। ये मैंने कॉपी कर रहा हूँ और ये मैं आपको यहीं पर शेयर कर रहा हूँ, ये आपके जो इसके अंदर ही शेयर कर रहा हूँ। ओके, आपने जस्ट क्या करना है कि आपने जब आपने गिट हब के साथ लिंक कर लेना है, करना गिट हब के साथ लिंक कर लेना है। करने के बाद इसको जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनको आपने आपने सिस्टम के अंदर भी तो डाउनलोड करना है कि नहीं करना? तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे वापस आते हैं, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो इसी के अंदर मैं यहाँ कहता हूँ कि यहीं पर मैं इस जो मेरे पास फोल्डर पड़ा हुआ है उसको यहाँ पर कर लेना है। तो उसको करने क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट करेंगे गिट बैश को ओपन करेंगे, क्या करेंगे? गिट बैश। यहाँ पर 2 कमांड्स हैं, कितनी कमांड्स हैं? 2। आपने यहाँ पर लिखना गिट क्लोन, क्या लिखना हमने? गिट क्लोन। और जो मेरे पास मैंने अभी आपको सेंड किया है यूआरएल, वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, क्या कर देना है? पेस्ट कर दिया आपने यहाँ पर पेस्ट, और क्लिक करेंगे तो जो आपकी फाइल्स पड़ी वो यहाँ पर खोलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके भाई, समझ आया नहीं आए आपको मेरे बहन? समझ आया नहीं आई आपको? ये देखिए अब डन हो गया हमारे पास। चलिए वापस हम खत्म करते हैं, देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। आगे हमारे पास ये नहीं आया, आया भाई मेरे नहीं आया। अब देखो हमारे पास, देखें यहाँ पर हम आते हैं, तो अब इसको खत्म एक बार खत्म करते हैं, सपोज क्लोज करते हैं। तो अभी हमारे पास ना यहाँ पर कोई ऐसी फाइल है ही नहीं, कोई फाइल है यहाँ पर? कोई यहाँ पर चेंजेस आ रही हैं? नहीं ना आ रही। अच्छा, अभी हम यहाँ पर करते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम वापस आते हैं बैच के अंदर, और यहाँ पर एसेंस और ये 802 यहाँ पर सोर्स में आते हैं, सोर्स के अंदर आके इमेजेस में आते हैं, ये होम लोगो। ये इमेजेस जो है ना, इसको करेंगे, इसको एज इट एज कॉपी करेंगे, ठीक है? इसको यहाँ पर लेके आएंगे यहाँ पर, और ये एसेट्स है ना, इसके अंदर हम आके पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास 3 फाइल्स भी आ गई हैं, इतना इंटेलिजेंट है ये बंदा। और उसने कहा ये वाली फाइल्स भी यहाँ पर आई हैं, आई समझ नहीं आई? या नहीं भाई मेरे आई, या नहीं आई? आई तो हम मैं दोबारा क्या करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा कि इमेजेस एडेड, मैं कमेंट पे क्लिक करूंगा, ठीक है? यस पे करूंगा, तो ये चेंजेस को क्या कर देगी? सिंक्रोनाइज करेगी। अब यहाँ पर देखें, सिंक्रोनाइज चेंजेस 1 नजर आ रहा है आपको? अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके जो सिस्टम में जो फाइल्स पड़ी हैं और जो आपके गिटहब पे पड़ी हैं उनको आपस में सिंक कर देगा। लेकिन आपके पास इन सब करने के लिए आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है, आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है। ओके, अभी कमेंट हो गया, वापस आते हैं और यहाँ पर हम आते हैं अपने ये इसके अंदर, और यहाँ पर इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। तो होप सो आपके पास यहाँ पर देखें इमेज आ गई हमारे पास, आए नहीं आए? नहीं आए? आने के बाद अब यहाँ, अब आपने यहाँ पर करना है कि यहाँ पर तो आ गई, लेकिन हमारे सिस्टम में जो आपके पास फाइल होगी उसके अंदर नहीं आई होगी, उनके अंदर तो नहीं आई हुई ना। तो वहां पर करने के लिए क्या करना है कि आपने वापस आना है अपने फोल्डर के अंदर, ये वाला है ना हमारे पास, इसको फिर आपने क्या करना है कि आपने इसको ओपन कर लेना है कोड के जरिए। किसके जरिए भाई मेरे? आज समझ नहीं आ रही? आ रही है नहीं भाई मेरे? तो आपने जस्ट यहाँ पर क्या करना है कि आपने लिखना है गिट पुल, क्या लिखना है? गिट पुल। तो जो भी नई चेंजेस वहां पर होंगी वो आपके सिस्टम में भी आ जाएगी। ओके, कैसे दिखाता हूं मैं भी आपको, वापस आते हैं यहाँ पर, मैं ना टर्मिनल पे आता हूँ, किस में आता हूँ? टर्मिनल, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर गिट बैश को कर लेते हैं, ठीक है? ओके भाई मेरे, और उसके बाद यहाँ पर जस्ट मैं करता हूँ, ये क्या, यहाँ पर हमारे पास एसेट्स नहीं आ रहे, एसेट्स जैसे मैंने कि यहाँ पर किया गिट पुल, क्या कि मैंने भाई मेरे गिट पुल, ले देखें क्या बात है, 85%, ये आ गया, तो हमारे पास एसेट्स पे आ गया, आया या नहीं आया? तो ये एक आसान चीज है ना, बजाय कि मैं आपको फाइल सेंड करूँ, ये करूँ वो करूँ, मैंने अपलोड किया, आप जस्ट ये करना, जस्ट कमांड लिखनी, और जो जो चीज नई चीज होगी वो आपके पास आ जाएगी। आई समझ? ठीक है भाई मेरे, जिंदगी को आसान बनाने के लिए मैंने ये तो ठीक है। और मैं और आपको एग्जांपल, तो कोई और प्रोजेक्ट कोई काम करवा रहा है, जैसे मैं और भी एक जगह पढ़ाता रहा हूँ, वहां पर कह रहे थे कि ये इनको आपने ये नहीं करवाना, बस करवाओ जो करवा दो, और इतना डीप कहीं भी नहीं करवाता ये चीजें, ठीक है?
गिट हब को, गिट को वो कभी टच नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन एक पूरा